सीबीएसई हिंदी कक्षा 12 आरोह भाग 2 गद्य खंड पाठ 1 भक्तिन। लेखिका हैं महादेवी वर्मा। आज इस वीडियो में इस पाठ के हम प्रश्न अभ्यास पर आधारित प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न 1, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? उत्तर, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था, जिसका अर्थ है धन की देवी। वह बहुत गरीब थी, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम लोगों से मांगते समय भी उसने लेखिका से अनुरोध किया कि वह उसके वास्तविक नाम का उपयोग न करे। अगला इसका पाठ था, भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो भक्तिन को यह नाम लेखिका ने दिया था। लेखिका ने यह नाम शायद भक्तिन की सेवा भावना व और कर्तव्य परायणता को देखकर दिया होगा, क्योंकि भक्तिन में एक सच्ची सेविका के संपूर्ण गुण विद्यमान थे, जिस पर कोई भी स्वामी गर्व कर सकता है। प्रश्न संख्या 2 है, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा और उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? इस प्रश्न का उत्तर हाँ, हम इस तर्क से पूर्णतः सहमत हैं कि 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भी भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। भक्तिन की सास ने 3 पुत्रों को जन्म दिया था तथा जेठानियाँ भी पुत्रों को जन्म देकर सास की बराबरी कर रही थी। ऐसी स्थिति में भक्तिन द्वारा सिर्फ कन्याओं के जन्म देने से वे उसकी उपेक्षा करने लगी। यह सही है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। भक्तिन को उसके पति से अलग करने के लिए अनेक षड्यंत्र भी सास व जेठानियों ने किए। एक नारी दूसरी नारी के सुख को देखकर कभी खुश नहीं होती। पुत्र ना होना, संतान ना होना, दहेज आदि सभी मामलों में नारी ही समस्या को गंभीर बनाती है। वे ताने देकर समस्याग्रस्त महिला का जीना हराम कर देती हैं। दूसरी तरफ पुरुष को भी गलत कार्य के लिए उकसाती हैं। नवविवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाली स्त्रियां ही होती हैं। प्रश्न 3, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार की विवाह करे या ना करे अथवा किससे करे को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? इस प्रश्न का उत्तर है, नारी पर अनादिकाल से हर फैसला थोपा जाता रहा है। विवाह के बारे में वह निर्णय नहीं ले सकती। माता पिता जिसे चाहें वही उसका पति बन जाता है। लड़की की इच्छा इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होती। लड़की यदि मान जाती है तो ठीक, वरना उसकी शादी ज़बरदस्ती करा दी जाती है। उसे इस बात का कोई अधिकार नहीं कि वह किससे विवाह करे या किससे न करे। उसके इस मानव अधिकार को तो माता पिता सदियों से कुचलते रहे हैं। प्रश्न संख्या 4, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है, भक्तिन में सेवा भाव है, वह कर्तव्य परायण है, परंतु इसके बावजूद उसमें अनेक दुर्गुण भी हैं। लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कभी कभी भक्तिन उसके घर में इधर उधर पड़े पैसों को भंडार घर की मटकी में छिपा देती थी, जिस बात से लेखिका को क्रोध आ जाता था। वह बात को बदलकर चुटीली बनाकर कहा करती थी। थोड़ा झूठ सच का मिश्रण कर इस बात को बदल देती थी। वह दूसरों को अपने अनुसार ढालना चाहती है, परंतु स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करती है। प्रश्न संख्या 5, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? लेखिका ने भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को
सुविधा से सुलझा लेने का यह उदाहरण दिया है कि शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपने अनुसार से सुलझा लेती है। लेखिका को स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः वो कहती हैं कि मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। तो कौतूहलवश मैं उनसे पूछ ही बैठी क्या लिखा है। तो तुरंत भक्तिन ने उत्तर दिया, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। कौन से शास्त्र में यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन ही रही। और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्त्रे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। प्रश्न संख्या 6, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। इस प्रश्न का उत्तर, भक्तिन एक देहाती अर्थात ग्रामीण महिला थी जो अनपढ़ थी, इसलिए वे बिल्कुल देहाती भाषा का प्रयोग किया करती थी। भक्तिन एक देहाती होने के साथ साथ समझदार भी थी। उसका स्वभाव ऐसा बन चुका था कि वह दूसरों को ही अपने मन के अनुसार बना लेती थी, लेकिन अपने अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहती थी। महादेवी वर्मा बार बार प्रयास करके भी उसके स्वभाव को परिवर्तित न कर सकी, इसलिए भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई थी।